इमाम की ये मांगनी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये मांगनी है कि जैसा ऑर्डिनेंस तुमने बना के लाए ये कि भाई कोई भी आएगा आपका माल खरीद लेगा, खेतों में से खरीद लेगा, बाप की जागीर ले गोडानों में रख देगा और फिर जो तो अनाजों को आसमान पे भाव लेके चल लेंगे, फिर ये ब्लैक मार्केटिंग करके मालों को बेचेंगे, करोड़ रुपए गरीब अवाम के जग में देंगे। यहाँ लोगों आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से औरंगाबाद के महानगर पालिका के चुनाव होना है, आने वाले वक्तों में चुनाव होने जा रहा है, उसी के चलते हमने देखा है कि किसानों का एक जो बहुत बड़ा मुद्दा लेकर किसान जो है इस वक्त सड़कों पर है। हमारे साथ मौजूद है एमआईएम के प्रवक्ता आरिफ हुसैनी साहब जो है औरंगाबाद से हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर वेलकम है औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सड़कों पर पूरी तरह किसान उतरे हुए हैं, किसानों के मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, तो क्या आपकी तरफ से आपकी पार्टी की भूमिका रहेगी और क्या आपकी तरफ से कभी कहना चाहेंगे कि किस तरह से जो है बीजेपी ने उस किसानों को जो है हैंडल करना चाहिए? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद मोहतरम आले जनाब असद अवैसी साहब ने इसके ऊपर ऑलरेडी अपने बयान दे चुके हैं, पूरा समर्थन किसानों के इस आंदोलन को दे चुके हैं। आखिरी सेशन जो हुआ है उसके अंदर खासदार हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने इसके ऊपर बहुत डट के बात रही किसानों के इश्यूज़ के ऊपर। और रहा सवाल किसानों के इश्यूज़ का, तो किसानों के साथ तो इब्तिदा से नाइंसाफ़ियाँ होती आ रही है। किसानों के मसलों किसी ने समझने की कोशिश नहीं किया। आज का जो बिका हुआ मीडिया है, आज का जो कौड़े का बिका हुआ मीडिया है, ये किसानों की आत्महत्या तो दिखाता है, किसानों के आंकड़े तो बराबर दिखाते हैं कि इतने किसानों ने आत्महत्या कर लिए, लेकिन इनके रीज़न में, इनके तह में, इनकी बुनियाद में जाने की कोशिश क्यों नहीं करता कि वजह क्या है किसानों की, जो किसान इतनी आत्महत्याएं कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके अंदर खास बात यह है कि ये मुद्दा इब्तिदा से है और उसके ऊपर अब जालिम हुकूमत बीजेपी के आगे बैठी है, ये इनके साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी चलिए महाराष्ट्र के, अब जो वहाँ से हटते हैं महाराष्ट्र के हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों की सरकार बनी हुई है। यहाँ के किसान भी तो कहीं ना कहीं जो है आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ में बीजेपी के विरोध में जो है ये पार्टियाँ भी तो उतरी हुई है। देखिए बात दरअसल क्या है मालूम का, किसानों के मुद्दे को बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। और एक बात मैं आपको साफ तौर पे कह देता हूँ कि इस आज़ाद हिंदुस्तान को अगर सबसे बेहतरीन और कामयाब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर मिला था तो मेरी नज़र में वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह संजीदा इंसान थे, थोड़ा गंभीर इंसान थे, उन्होंने इस बात को देखा, काबिल इंसान थे वो, कि किसान की खुदकशी कर रहा है। इसके हर बिंदु पे, हर पहलू पे उन्होंने इसके ऊपर नज़र डालने की कोशिश की और इसी के एवज में उन्होंने 2004 के अंदर स्वामीनाथन कमीशन का एक आयोग गठित किया। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन, ये तमिलनाडु के रहने वाले, हुरियत क्रांति के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने खेती के क्षेत्र के अंदर बहुत बेहतरीन काम किया है और क्षेत्र के अंदर नई नई चीज़ों को ईजाद किया है। इस कमेटी ने जब इस रिपोर्ट को, जब इनकी जिम्मेदारी स्वामीनाथन के हाथ में दी गई मनमोहन सिंह साहब ने, तो 2006 के अंदर इन्होंने तमाम 3 से 5 रिकमेंडेशन हुकूमत के पास दे चुके स्वामीनाथन साहब ने। तो स्वामीनाथन साहब ने जब अपने रिकमेंडेशन किसानों के मुतालिक से जब दिए तो उसके अंदर हर चीज़ आई हुई है, किसानों के मुतालिक से हर चीज़ आई हुई है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, ना जाने वो कौन सी मजबूरी थी मनमोहन सिंह साहब की कि उन्होंने भी स्वामीनाथन कमीशन को लागू नहीं कर सके। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को अगर लागू कर देते 2006 में, तो 2006 से आज तक अगर जितने किसानों की आत्महत्या हुई है, जितनी किसानों ने खुदकशी की है, इसके अंदर इतनी बड़ी कमी में आती थी कि माइक्रो से माइक्रो 0 पॉइंट के अंदर आती थी। यह हकीकत कि स्वामीनाथन ने 2 साल तक पूरे विभिन्न क्षेत्रों का, पूरे देश के विभिन्न खेतियों का जाके मायना किया, बुनियाद मालूम की कि किसान खुदकशी क्यों कर रहा है, उसकी वजह क्या है। हर चीज़ अपनी रिपोर्ट में उन्होंने दिया है कि भाई उनकी जो है सिंचाई कैसी होनी चाहिए, पानी का उपयोग कैसा होना चाहिए, उनके दाम कैसे होने चाहिए। एमएसपी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमएसपी। ये बेवकूफ़ हुकूमत, ये अहमकों की हुकूमत, ये उद्योगपतियों की दलाल हुकूमत जो आज बैठी हुई केंद्र के अंदर सिर्फ स्क्रिप्ट लिख के हाथ में दे देते अडानी और अंबानी, सिर्फ इसको पढ़ के सुनाया जा रहा है। क्या ज़रूरत थी बिल को लाने की, ऑर्डिनेंस को लाने की? ऑर्डिनेंस है ये कोई बिल नहीं आया है, संसद में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। और ये चीज़ हमको मालूम कब पड़ी, जब इन्हीं के साथ में जब पावर शेयर कर रहे हैं शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल जो बीजेपी के साथ में केंद्र में पावर शेयर कर रहा है, उसकी केंद्रीय मिनिस्टर वो राजीनामे देकर सड़क पर उतरती कहती है कि किसानों को खुदकशी से ज्यादा भयंकर सजा देने वाला एक ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किया है, मैं इसका विरोध करती हूँ, इसलिए मैं बीजेपी के साथ में अपना नाता तोड़ती हूँ और इनकी जो दिए हुए मंत्री पद से त्याग पत्र देती हूँ। जब पूरे देश को मालूम पड़ा, पंजाब के किसान इसलिए बेदार होकर उठे कि वो शिरोमणि अकाली दल पंजाब की पार्टी है, उन्होंने वहां के किसानों को बेदार किया। अब जिन पार्टियों के अंदर अंधभक्त बनकर अगर किसान भी बैठ जाएंगे जहां पर बीजेपी की सत्ता है, तो फिर ये खुदकशी से बड़ा और कोई मामला नहीं है।
एमएसपी का रेट स्वामीनाथन कमीशन ने बहुत अच्छे अंदाज में दिया है कि जो न्यूनतम का योगदान होता है, जो उनका खर्चा होता है, उसके ऊपर 50% का मुनाफा लगा के जगह पे से माल उठाया जाएगा। और इसके अंदर अब ये जो बिल इन्होंने आर्डिनेंस जो इन्होंने लाया है बीजेपी ने, इसके अंदर आड़ती पूरे खत्म हो रहे हैं, बिचौलिए पूरे खत्म हो रहे हैं, बेरोजगारी पूरी बढ़ रही है। आर्डिनेंस पास होने से पहले अडानी और अंबानी अपने अनाजों के गोडाउन बना लेते। कौन सा खेल चल रहे हैं? कहता है मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, रेल तो बराबर बिक जाती है। कहता है मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, एरोप्लेन के अड्डे पूरे बिक जाते। कहते हैं मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, जितने भी पुरातत्व के इंपॉर्टेंट चीजें वो सब बिक जा रही है। तो ये हिंदू समाज को भी बेवकूफ बना रही है। ये किसी के हमदर्द नहीं है, ये सिर्फ अडानी अंबानी के, मालिया के, ये जितने पैसे वाले इनके गुलाम बन के बैठे। एक सवाल का मेरे से जवाब किसी ने आज तक ये दे देना कि अभी हजारों करोड़ रुपए का कर्जा माफ इन्होंने उद्योगपतियों का किया है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने। कोविड के अंदर हजारों करोड़ रुपए का आपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। बताइए मेरे को, किसानों का कर्जा माफ करना जरूरी था कि उद्योगपतियों का कर्जा माफ करना जरूरी था? कोई तो भाजपा से पूछे, कोई एक हंदबक, अगर कोई वाकई में अगर मुल्क का वफादार होगा, मेरे भारतवर्ष का वफादार होगा, तो उसके जहन में तो बात उतरेंगी। इस वक्त जो है तो आप बताइए मेरे को कि ये जितने शरणार्थी हमारे पैदल चल के आए थे, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, यूपी के, ये हमारे अपने हैं ना, इनको माली मदद करना जरूरी था कि उद्योगपतियों के कर्ज माफ करना जरूरी था? उसी के साथ साथ मेरे को आप ये बताइए कि कोविड के अंदर जितने लोगों की जान गई, हमारे हिंदुस्तानियों की, हमारे भारतीय भाइयों की, उनको माली इमदाद मदद करना जरूरी था क्या? उद्योगपतियों के कर्ज माफ करना जरूरी था? तो ये छिचोरों की गवर्नमेंट है, ये जालिम गवर्नमेंट है, ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ अडानी और अंबानी के दोस्त बन के बैठे। क्या वजह जो ऑर्डिनेंस इन्होंने बनाते उसका विरोध होता? क्या वजह जो बिल इन्होंने बनाते उसका विरोध होता? इसका साफ मतलब ये है कि ये डेमोक्रेसी को खत्म करने वाली हुकूमत बैठी हुई है और किसानों के ऊपर बद से बदतर दिन डालने की कोशिश की गई है। पंजाब के और हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के पूरे किसानों ने बेदार होना चाहिए। और जब तक ये बिल वापस नहीं होता, और अब सवाल भी बिल वापस होने का नहीं है मेरी नजर में, अब तो जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस्तीफा देकर इस देश को छुटकारा नहीं मिलता, तब तक आंदोलन चालू रखना चाहिए। साहब, अगर ये जो है वापस नहीं होता है बिल, तो एमआईएम की क्या भूमिका रहेगी? आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? आपका सवाल ये है कि अगर ये बिल वापस नहीं होता है, ये बिल काहे के लिए लाया गया है? आप तो कह रहे हैं ना कि हमने किसानों के लिए लाया है, किसानों की खुशी के लिए लाया है। भाई मैं किसान है, आपने मेरी खुशी के लिए अगर ये बिल लाया है, अरे मैं विरोध कर रहा हूं ना, इसको रद्द कर दो। नहीं चाहिए मेरे को आपकी इतनी खुशियां। देख लिया हमने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास की बात करते विश्वासघात करते, विकास की बात करते सत्यानाश करते। कब तक चलेंगे ये खेल? एमआईएम की भूमिका क्या है? एमआईएम क्या पावर में, लेकिन जा जाए आंदोलन बराबर करेंगे, किसानों के हक में खड़े रहेंगे। और एमआईएम की ये मांगनी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये मांगनी है कि जैसा ऑर्डिनेंस तुमने बना के लाए ये कि भाई कोई भी आएगा आपका माल खरीद लेगा, खेतों में से खरीद लेगा, बाप की जागीर ले गोडाउनों में रख देगा, और फिर जो तो अनाजों को आसमान पर भाव लेके चल जाएंगे, फिर ये ब्लैक मार्केटिंग करके मालों को बेचेंगे, करोड़ रुपए गरीब अवाम के जग में सेंगे यहाँ लोगों को। अच्छा, इसके अंदर जो तो खास बात यह है कि फूड राइट का जो एक बिल बना हुआ है उसका वायलेशन हो रहा है। खाद्य पदार्थ का जो हमने एक बिल बनाया उसका वायलेशन कर रहे हैं। तो साफ मतलब ये कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की डिमांड है और हम ये चाहते हैं कि एमएसपी, मिनिमम रेट प्राइस जो है, जो किसान का मूल्यतन भाव जो होता है, उसका कानून बनाइए कि एमएसपी जो स्वामीनाथन जी ने आपकी रिपोर्ट में दिया, जो रिकमेंडेशन दिया है, हम उसके ऊपर जो है तो उसको लागू कर देंगे। चलो हम ये सरकार को सलाम करते हैं। मुसलमानों के हितों में कुछ करने की जरूरत नहीं है, समाज के हितों में कुछ मत करो, चलो किसानों के हित में इतना कर दो। आपके पटन के ऊपर रिपोर्ट पड़ी है स्वामीनाथन साहब की, चलो उसमें से एक ही चीज को उठा लो, छोड़ दो बाकी की बातों को। एमएसपी जो दिया हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जो स्वामीनाथन जी ने दिया है, उसका कानून बना के आप पास कर दो, हम आपको सारा को बैठाने की तैयार कीजिए। चलिए, ये थे आरिफ हुसैनी साहब। इनसे बात करके की समझ में आई है। आरिफ हुसैनी साहब का ये कहना है कि जो सरकार बीजेपी की बैठी हुई है पूरी तरह से जो है किसानों के खिलाफ है, किसानों के जो है विरोध में इन्होंने ये बिल लेकर आया है। और आरिफ हुसैनी साहब का ये कहना है कि जिस तरीके से एमआईएम पार्टी की इन्होंने कहा है कि सत्ता में ना होने के बावजूद भी जो है इसकी आवाज को बुलंद किया है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो, इम्तियाज जलील साहब हो, इन्होंने जो है इसको बुलंद किया है। फिर औरंगाबाद अपडेट की तरफ से हम आपको अपील करते हैं कि हमारे शहर के विकास की तरफ हम लोग ध्यान दें और हमारे शहर में किस तरह से विकास हो उसकी तरफ जो है हम लोग बात करें। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 यूट्यूब न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना यूट्यूब न्यूज चॅनल। नमस्कार, मी आहे आपला ज्युनियर लक्ष्या, लाडका लक्ष्या। आपण बघत आहोत औरंगाबाद अपडेट्स। या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, नवीन ताज्या जर घडामोडी जाण्याच्या असेल तर आपल्याकडे एक पर्याय आहे, फक्त तो औरंगाबाद अपडेट। थँक्यू।